मणिपुर की राजधानी इम्फाल से दक्षिण में लगभग 40 किलोमीटर दूर इस इलाके की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक। विष्णुपुर जिले में स्थित ये झील दूर दूर तक मशहूर है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं लोकटक लेक, और ये पूर्वोत्तर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लेकिन पनबिजली परियोजनाओं और सरकार की नीतियों के चलते अब इस झील पर आधारित हजारों मछुआरों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। और जो पीछे गोल गोल आपको आइलैंड जैसे दिखाई दे रहे हैं, उसे फोमडी कहा जाता है, स्थानीय वनस्पति है। उसी गोल घेरे के बीच में मछली पालन होता है, खेती होती है। ये झील और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लगभग 1 लाख लोग रोजी रोटी के लिए झील पर ही निर्भर हैं, लेकिन अब उनकी आजीविका पर खतरा मंडराने लगा है। NHPC ने 1983 में यहाँ 105 मेगावाट क्षमता वाली बहुउद्देश्य पनबिजली परियोजना शुरू की। इथाई बैराज के निर्माण के कारण झील का जलस्तर बढ़ा, जिससे आसपास की खेती की जमीन पानी में समा गई। झील में मछलियां भी कम हो गईं। क्योंकि जो इथाई बैरेज जो है उसको इलेक्ट्रिफिकेशन उसको लेने के लिए उसको पानी रखा जाता है ये दाम से, जिसके कारण जो क्या होता है कि जितना मछलियाँ उस टाइम में जो है कि वो जितना हम लोग का जो फिशर्समैन जो है कि उसने जो कि जितना मछलियाँ हम लोग का यहाँ का जो मछलियाँ जो मिलता है उस कभी कभी धीरे धीरे गायब हो जाता है वो मछलियाँ। पर्यावरण में होने वाले बदलावों से भी झील प्रभावित हुई है। पहले सूखे के मौसम में फुमदी जल स्तर के साथ नीचे चले जाते थे और फिर मॉनसून के दौरान वो ऊपर आ जाते थे। लेकिन अब मॉनसून में हर साल आने वाली बाढ़ इस झील में बसे द्वीपों और आसपास रहने वाले लोगों की नियति बन गई है। इस विशाल झील में कई द्वीप हैं, जहां तक पहुंचने का अकेला साधन सिर्फ नावें हैं। झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 280 वर्ग किलोमीटर है। मणिपुर की अर्थव्यवस्था में इस झील का बड़ा योगदान है। स्थानीय लोगों के लिए ये जीवन रेखा से कम नहीं है। इस झील का पानी मीठा होने के कारण कई लोग इसे पीते भी हैं। राज्य सरकार ने झील पर आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करीब 1600 करोड़ की एक परियोजना तैयार की है। इससे स्थानीय लोगों और होम स्टे मालिकों को रोजगार छिन जाने की आशंका सता रही है। झील में मछलियां पकड़ने पर भी कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। फुमदी में तैरने वाली झोंपड़ियों में रहने पर भी रोक लगा दी गई है। इसका सीधा असर छोटे मछुआरों की आमदनी पर हो रहा है। हम सब तो बहुत दुखी है। हम यहाँ लोकटक का है ना, यहाँ तो मछली तो थोड़ा पकड़ती है। इसकी मछली पकड़ने से हम मार्केट में जाते हैं, उसका पैसा लेती है। उसने घर का खर्च, किचन का, पढ़ाई का, हॉस्टल का सब मैनेज करने से हम बहुत मुसीबत में पड़ गई है। और सरकार की तरफ से हमारा कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। तो हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से हमारा गमी को सपोर्ट दीजिए और हमारा मदद कीजिए। कई पर्यावरण कार्यकर्ता इस झील को बचाने और इसके आसपास रहने वाले मछुआरों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। There are no official record, but at least 200-300 years people have been living in Loktak fishing, because fishing is the only community occupation. So we are saying to the Manipur government that you cannot classify this fishing community as illegal encroachers without any basis. So that is the basis of this conflict between community and Manipur government at present. बात बिजली बनाने की हो या फिर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की, दोनों का फायदा मणिपुर के लोगों को मिलेगा। लेकिन इसके लिए झील और उसके आसपास सदियों से रहने वाले लोगों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसलिए जरूरत सबको साथ लेकर चलने की है।